She's Indian Clara Dao, preaches about being comfortable in brown skin and then proceeds herself whitewashed for a paycheck. They're modern day beggars, just using modified style for begging. Hey guys, welcome back to the Coffee Glitch. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्फ्लुएंसर के बारे में जो थोड़ी ट्रिकी, थोड़ी कंट्रोवर्शियल और थोड़ी इंटरटेनिंग भी है, हृदय थराना। यूजुअली हृदय का कंटेंट ट्रेंडी टॉपिक्स के अराउंड होता है जैसे कि फेमिनिज्म, रिलेशनशिप्स और कभी कभी कंट्रोवर्शियल चीज़ें के अराउंड। उनके फॉलोअर्स मोस्टली टीनेजर्स हैं जो उनको एक्टिवली फॉलो करते हैं एंड उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ सालों से उनका बिहेवियर काफ़ी नोटिसेबल चेंज हुआ है और ये चेंज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी लगता है। वेल द रियल कंट्रोवर्सी स्टार्ट्स जब कुछ दिन पहले रिदा ने एक सोप का ऐड किया जिसमें उनकी स्किन का कलर काफ़ी लाइट कर दिया गया था। हाँ, वही रिदा जो हमेशा इंडिया की डार्क स्किन इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं, सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली आउटरीच हो गया क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपना स्टैंड लेंगी अगेंस्ट कलरिज्म। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ब्रांड ने उनका कलर ब्राइटन कर दिया है तो उन्होंने पब्लिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये गैप बिटवीन द मैसेज एंड एक्शन काफ़ी विजिबल था। और ये केवल स्किन कलर का केस नहीं है, रिदा ने ओपनली अपने रील स्टोरीज में मोटिवेट किया है कि डार्क स्किन इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वही वाइट वॉशिंग कल्चर में पार्ट बन जाती हैं। वही वाइट वॉशिंग कल्चर जिसकी वो हमेशा क्रिटिसाइज करती आई हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ऑडियंस को काफ़ी कंफ्यूज करता है और उनके लॉयल फॉलोअर्स को प्रॉब्लमेटिक भी लगता है। इसके अलावा हृदा का गिफ्ट एंड फ्रीज का कल्चर भी काफ़ी मशहूर है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो ना, हर जगह नेवर एंडिंग शोकेस, गिफ्ट्स, पीआर पैकेजेस और लाइफस्टाइल्स। हृदा ने ओपनली स्टोरी में बोला था कि उनको यूजुअली गिफ्ट्स फ्री डिमांड्स नहीं करती हैं, लेकिन अगर कोई चाहे तो उनको कंप्लीट हाई क्वालिटी माचा सेट बेच सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि रिदा के पास अपनी खुद की अर्निंग है एंड वो खुद कैपेबल है कि वो खुद ये सब चीज़ें खरीद सकती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी यूज़ करी ताकि फ्री में मिल जाए। देखो, alright, I usually do not ask for anything. I've been a giver my whole life. But if there's somebody who just randomly wants to like gift something or just wants to make my day, I would appreciate a complete matcha set with extremely high quality matcha and a few links to how exactly do I prepare it. I would also appreciate a weighing machine and temperature में जो दिखता है ना कि ठीक है, this is how much you need to boil your water. All that I would highly appreciate. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लग सकता है लेकिन ये ग्लोबल इन्फ्लुएंसर एंटाइटलमेंट का एक हिस्सा है। स्मॉल बिजनेसेस, इंडिपेंडेंट ब्रांड्स ऑफन हिट करते हैं इस कल्चर से। फॉर इंस्टांस आपको याद ही होगा ऐसा सिमिलर केस कशिश कपूर का, जिन्होंने एक डिज़ाइनर से 85,000 की ग्रीन गाउन बोरो की थी फ़ोटोशूट के लिए। ड्रेस रिटर्न तो हुई लेकिन डैमेज्ड कंडीशन में, फैब्रिक क्रीज्ड, फिनिशिंग रूइंड। डिज़ाइनर ने इनिशियली कंपनसेशन की एक्सपेक्टेशन दिखाई लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए एंड फाइनली सेटलमेंट हुआ सिर्फ 400 रुपीज़ में। ये क्लियरली शो करता है कि कैसे स्मॉल ब्रांड्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इन्फ्लुएंसर और कॉलेब्स के नाम पर। और ये पैटर्न सिर्फ रिदा और कशिश तक लिमिटेड नहीं है। ऋषभ और श्रेया जैसे कपल्स पूरा इंटीरियर सेटअप्स फ्रीबी के नाम पर इस्टेब्लिश किया है। स्मॉल स्टूडियोज को सिर्फ कंपनसेट किया विद ए शाउट आउट। यही एंटाइटलमेंट कल्चर है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं रिदा के एक और कंट्रोवर्शियल एक्सपेक्ट के बारे में, उनके आईवी ड्रिप और ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस का केस। रिदा ने ओपनली शेयर किया है कि उन्होंने यूएसए ट्रिप पर प्रोसीजर लिया था और इंस्टाग्राम पर बताया कि एंटी ऑक्सीडेंट बूस्ट है, जनरल डिटॉक्स करवाया गया है, स्किन लाइटनिंग के लिए नहीं है। लेकिन सोचो, ऑडियंस जो मोस्टली 16-17 ईयर्स की है, उनको इन्फ्लुएंसर ओपनली रिस्की प्रोसीजर्स दिखाते हैं तो नेचुरली वो इम्प्रेशन क्रिएट करती है कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। ग्लूटाथायोन की आईवी ड्रिप्स मेडिकली रेगुलेटेड है और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे किडनी इश्यूज, स्किन रिएक्शंस, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जब आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट और इंस्पायर करते हो, स्पेशली यंग लोगों को, तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होता है। हृदय अपने रील से एम्पावरमेंट और सेल्फ लव की बातें तो करती हैं लेकिन एक्शंस कभी कभी इस मैसेज के अगेंस्ट लगते हैं, जैसे गिफ्ट्स मांगना फ्री में, रिस्की प्रोसीजर्स को प्रमोट करना एंड डबल स्टैंडर्ड शो करना। पास्ट में भी ऐसी कंट्रोवर्सीज का पैटर्न दिखा है, जैसे विजर्ड लिज के केस में हृदय ने ओपनली लिज को मदर का टैग दिया था लाइमलाइट के लिए, जिसे काफ़ी लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया। और ये क्लियरली शो करता है कि पर्सनल फीलिंग्स और ऑडियंस के ट्रस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है।
और ये पॉइंट सिर्फ रिज़ा थराना तक लिमिटेड नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक इशू है जिसमें फेम और फॉलोअर्स की वजह से अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और यंग ऑडियंस ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और यही सब कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनसे क्लियरली फॉलोअर्स और फेम की पावर का मिसयूज़ किया जा सकता है। और बॉटम लाइन ये है कि इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। टीन्स ऑडियंस को टारगेट करते हुए ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड सेफ प्रोसीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। फेम और ब्रांड डील्स के पीछे छुपी हुई प्रिविलेजेस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। आपको क्या लगता है इस पर? क्या इन्फ्लुएंसर्स को अपना एंटाइटलमेंट और डबल स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम सीरियस है या इंडस्ट्री का एक नॉर्मल पार्ट है? मेरे अकॉर्डिंग तो इन्फ्लुएंसर को केवल कंटेंट और ब्रांड डील्स के लिए नहीं बल्कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड जब आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जिनकी ऑडियंस मोस्टली टीनेजर्स है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैंने एक और ऐसी वीडियो स्क्रीन पे लगा दी है। टिल बी शार्प, बी हैप्पी एंड डोंट फॉल फॉर फिल्टर्स।